Hello बच्चों, let's read the question. The question is a current versus time graph of the current passing through a solenoid is shown in figure. ठीक है, आपको एक फिगर में करंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ दे रखा है और ये करंट जो है वो पास हो रही है किसी सोलेनॉइड से. फॉर विच टाइम इज द बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अगर हम बात कर रहे हैं बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की. A maximum if the back EMF at t equals to 3 सेकेंड is E. ठीक है, 3 सेकेंड पर हमने बैक EMF को मान लिया है E. तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द बैक EMF at t equals to 7 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 40 सेकेंड. OA, AB एंड BC आर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और ये जो आपका OA, AB और BC जो है आपके स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है. तो देखिए हमसे बात की जा रही है बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, मतलब हमसे बात की जा रही है सेल्फ इंडक्टेंस की. और जब मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करती हूँ तो मुझे पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस में आपका क्या आता है, आपका जो L होता है, जैसे नंबर ऑफ N फाई जो होता है उस कंडीशन में मेरा वो बराबर होता है Li के. अब अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t तो n तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d फाई अपॉन dt जो किसके इक्वल आएगा L di अपॉन dt के. तो ये जो L di अपॉन dt है आपका, यही आपका क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है. ठीक है, ये आपका जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है. तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ई, वो हमारा क्या है एल डी आई अपॉन डी टी, और इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब अगर मैं लाइन ओ ए की बात कर रही हूँ, ये वाली मेरी लाइन है, ओ ए की बात कर रही हूँ, ए पर जो मेरे पॉइंट है, तो यहाँ पर टाइम कितना है मेरा, मैं पहले सबसे पहले बात कर रही हूँ फॉर लाइन ओ ए. ओ ए के लिए जो टाइम है वो आपका कितना है, 0 से स्टार्ट है, 0 फिर टी और फिर आपका कितना है 5 सेकेंड है. ठीक है, तो इसके लिए डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी आई अपॉन डी टी जो आएगा मेरे पास वो आएगा, ये जो गैप हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 1/5. डी आई अपॉन डी टी मेरे पास कितना आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि जो करंट में चेंज है 0 से 1 एम्पियर है और टाइम में जो चेंज है 0 से 5 है. तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई. ठीक है, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं डी आई अपॉन डी टी की. ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे ए बी लाइन की. ठीक है, ए एंड बी लाइन की बात करेंगे. ए बी लाइन के लिए हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 10 के बीच में. ये यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट है, तो टाइम कितना हो गया, 5 से 10 सेकेंड के बीच में हो गया हमारे पास. और इसके लिए डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी, इस पर ये हमारा पॉइंट क्या है, 10 और -2 ये पॉइंट है. तो डी आई अपॉन डी टी जो मेरे पास आएगा वो आएगा -3/5, क्योंकि करंट में जो चेंज है वो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक है और जो टाइम में चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है. तो -3/5 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंज टाइम में हो गया. ठीक है, और ये वाला चेंज किस में हो गया, करंट में हो गया, तो -3/5 आ गया इसकी वैल्यू. सिमिलरली हम बीसी के लिए करेंगे. बीसी के लिए जो टाइम है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, 30 सेकंड से है, जो 10 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और 30 सेकंड तक जा रहा है. तो इसके लिए जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से लेकर आपका 30 सेकंड तक. ठीक है, तो इसके लिए डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये जो वैल्यू है 10 से 30. ठीक है, ये गैप हो जाएगा और करंट का गैप हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 1/10 आएगी. ठीक है, ये इस तरह से इंक्रीजिंग में है तो ये पॉजिटिव में आपका आ जाएगा. अब हमें पता है अगर मैं डी आई अपॉन डी टी, अब हमें ये एक चीज हमें पता है कि मेरा जो ई एम एफ है वो एल के क्या है, डी आई अपॉन डी टी के क्या है, प्रोपोर्शनल है. तो मतलब करंट की वैल्यू जहाँ ज्यादा आएगी या जहाँ पे डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू जहाँ ज्यादा आएगी वहीं हमारा ई एम एफ ज्यादा होगा. तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा ए पॉइंट है वहां पर करंट क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है, ए पॉइंट पर आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम है. करंट अगर मैक्सिमम है तो वहां पर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मेरा ई एम एफ जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा एट पॉइंट ए. ठीक है, एट पॉइंट ए आपका जो ईएमएफ आएगा, ई की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी. और वो आपको यहाँ से ही पता चल रही है कि अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू वहां पे क्या है, 1/5 है, और एल की वैल्यू मैं लिख देती हूँ एल. तो ये ई जो मेरा आया वो कितना आया, L/5 आया, जो कि मैक्सिमम है. हमारे पास 1/5 जो है वो सबसे ज्यादा है, -3/5 से 1/10 से. तो ए पॉइंट पर ईएमएफ जो आता है वो मैक्सिमम आता है, इस पॉइंट पर करंट भी आपकी क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है, अब हमें किस 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 टाइम पर निकालनी, हमें 3 टाइम्स पर उनकी वैल्यूज निकालनी है. हमें ये दे रखा है कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर हमने e मान ली है उसकी वैल्यू. तो 3 सेकेंड पर जो वैल्यू आएगी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. ठीक है, तो 3 सेकेंड हमारा 5 सेकेंड के अंदर आता है, तो उसके लिए डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी, 1/5 थी. तो 1/5 थी, तो मेरा जो e आएगा इस पॉइंट पर वो मेरा e कितना आएगा,
एल अपॉन 5 आ रहा था और एल अपॉन 5 को ही हमने क्या माना है, ई माना है। ठीक है, तो इस पर ये वैल्यू ई की हो गई। अब हमें निकालना है टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड पर, टी इक्वल्स टू 15 सेकेंड पर, और लास्ट हमको कैलकुलेट करना है टी इक्वल्स टू 40 सेकेंड पर। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड जो है वो हमारा आएगा 5 से 10 के बीच में, और 5 से 10 के बीच में हमने बी पॉइंट के लिए निकाला था, तो वो हमारा कितना आया था, -3/5। तो यहाँ पर ही हमारा कितना आ जाएगा, ई जो आ जाएगा -3l/5 आ जाएगा। ठीक है, और l/5 को अगर मैं ई लिखूं तो यहाँ पर -3e के बराबर आ जाएगा टी पर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ई की वैल्यू है, तो ये आ गया 7 सेकेंड पर। अब हम बात करें 15 सेकेंड पर। 15 सेकेंड हमारा किसके बीच में आएगा, 10 से 30 के बीच में आएगा, और 10 से 30 के बीच वाला हमने क्या लिया है, 1/10 आया डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू। तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1/10 है, तो ये कितना आ जाएगा, l/10 हो जाएगा। ये हमारा 15 सेकेंड पर आ गया। अब बात करें 40 सेकेंड पर। अब 40 सेकेंड पर हमें ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखी है, करंट जो है हमारी वो जीरो है बेसिकली। तो करंट हमारी क्या है, कांस्टेंट है। करंट हमारी जो आई है वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट करंट है तो इसका मतलब जो ईएमएफ आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ई जो हो जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि ई हमारा क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो ईएमएफ हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमने सारे टाइम पर इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।